अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर जमील है और मैं ड्रम सर्कल कराता हूँ पूरे पाकिस्तान में। ड्रम सर्कल एक इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। वी मेक पीपल सिट इन अ सर्कल एंड वी टेंड टू एब्जॉर्ब पॉजिटिविटी फ्रॉम एवरीवन सिटिंग इन अ सर्कल। जितने भी लोग ड्रम सर्कल के अंदर जो उसका पार्ट बनते हैं, उनको कोई दे रियली डोंट नीड टू हैव एनी प्रायर नॉलेज टू व्हाट दीज ड्रम्स आर। उनको बजाना आए या ना आए, दे कैन जॉइन इन, वो आ सकते हैं, ड्रम सर्कल का पार्ट बन सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम ये ड्रम सर्कल पूरे पाकिस्तान में करते हैं। वी आर ऑल द टाइम ट्रैवलिंग, वी आर ऑल द टाइम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस डूइंग दीज ड्रम सर्कल्स। हमने इसको डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में किया है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज कराती हैं। और ड्रम सर्कल एक इस तरह की चीज़ है कि जिसमें आप बिल्कुल प्योरली आप इसके साथ इंगेज हो जाते हो, ठीक है। और ड्रम सर्कल का पार्ट बनने से आपको ये हेल्प करता है आपकी स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को रिलीज़ करने में। बिकॉज जब आप ड्रम सर्कल का पार्ट बनते हो, जब आप ड्रम बजाते हो, तो आपका जो इनर ट्रॉमा होता है वो आपके फिजिकल और मेडिटेटिव रिदम्स के साथ निकलता है। हम जो बेसिकली ये ड्रम सर्कल कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फॉर्म अ कम्युनिटी। आपके पास कोई आता है, फॉर इंस्टेंस अगर आप लाहौर में रहते हैं, आपके पास लोग किसी और शहर से आते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है उनको कराने के लिए निस्बत कि आप उनको बाहर खाना खिलाने के लिए लेके चले जाएं। बट ड्रम सर्कल्स हम इस तरह की एक एक्टिविटी को बनाना चाह रहे हैं, कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जिधर पीपल कैन कम जॉइन इन। आप अकेले आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, आप दोस्तों के साथ आएँ, आप किसी के साथ भी आएँ, आप ड्रम सर्कल का पार्ट बन सकते हैं। इसमें कोई एज ग्रुप, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, हमें इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। दिस इज नो हेड और टेल टू एनी ऑफ दिस ड्रम सर्कल्स। यू कैन जॉइन इन, यू कैन हैव फन विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो मेक न्यू फ्रेंड्स। बिकॉज आप एक जब सर्कल में बैठे होते हैं, द एनर्जी इज ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कल, ठीक है। आप जब एक सर्कल में जब एनर्जी ट्रैवल करती है तो एक आपको ऐसे लगता है, जब जैसे एक सेशन खत्म होता है, आपको ऐसे लगता है कि जितने लोगों के साथ आप बजा रहे हैं, आप उनको बड़ी देर से जानते हैं। बिकॉज एक इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। ड्रम सर्कल को कराते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए और हम इसको अभी तक रुके नहीं हैं। उसका मतलब यही है कि एक्चुअली में ये चीज़ लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लोग पार्ट बन रहे हैं और लोगों के लिए एक बड़ी हेल्पफुल सी चीज़ है। बिकॉज मैंने अपने ड्रम सर्कल में एक्सपीरियंस किया है कि जब एक बंदा आता है, वो बार बार आना चाहता है। बिकॉज मुझे हर वक्त मैसेजेस आ रहे होते हैं लोगों के, कब लाहौर में कब है, कराची में कब है, इधर कब है, उधर कब है। बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस ड्रम सर्कल। ये टॉक ऑफ द टाउन बने ही इसलिए हैं बिकॉज ये एक इस तरह की एक्टिविटी जिसमें सारे इंगेज हो रहे होते हैं, सारे उस ड्रम सर्कल का उतना ही इक्वल पार्ट होता है जितना मैं पार्ट हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे अगर बजाना आता है ड्रम्स को, ठीक है, तो मैं शायद ज़्यादा सुपीरियर उस ड्रम सर्कल में। नहीं, वी ऑल आर सेम, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हम उस ग्रुप को लेके इस तरह चलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप होती रहे। ड्रम सर्कल आर सो मैजिकल कि इसमें जब लोग आते हैं, इसका जब पार्ट बनते हैं, तो जैसा वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो एक ड्रम सर्कल में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि हम एक प्राइवेट मॉल में हम इस ड्रम सर्कल को कंडक्ट किया हुआ था। देयर वाज पीपल सिटिंग इन अ सर्कल। देयर वाज दिस एक खातून थी जो एक व्हील चेयर में आई हुई थी अपने एक बेटे के साथ, और वो ड्रम सर्कल का पार्ट बनी हुई है। शी कीप ऑन प्लेइंग द ड्रम्स। और वो पहली दफ़ा उनका भी एक्सपीरियंस था, वो ड्रम सर्कल में हिस्सा बने थे। उसके बाद जैसे ही ड्रम सर्कल एंड हुआ, उनका बेटा मेरे पास आया और वो खातून भी खुद आई मेरे पास और उन्होंने आकर मेरे शुक्र अदा किया। उसके बेटे ने मुझे कहा कि मैंने आज कितने सालों बाद जाके अपनी माँ के शक्ल में मैंने स्माइल देखी है। उसकी माँ बिल्कुल, उसने भी मुझे इतना शुक्र अदा किया कि मैं आज अपना आप फील कर सकी थी। बिकॉज जब आप ड्रम्स बजा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप यू लेट गो ऑफ ऑल योर नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। आप पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। और जब कहते हैं ना लोग कि जब आपको गुस्सा आए या कुछ आए तो आप पंचिंग बैग को पंच करते हैं, तो पंचिंग बैग को जो पंच करना है, आप ड्रम्स को पंच करें, आपको हेल्प करेगी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि लोगों को लड़ाइयाँ झगड़े करने से बेहतर ये है कि आप आएँ, ड्रम सर्कल का पार्ट बने और ड्रम सर्कल को बजाएं। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और इससे आपकी सोसाइटी में भी एक अमन क्रिएट होगा, जिसको कहते हैं ना, पीस क्रिएट होगा। ड्रम सर्कल हम पूरे पाकिस्तान में कराते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज ड्रम सर्कल इसलिए करवाती हैं बिकॉज ये टीम बिल्डिंग का भी पार्ट है। दे आर थेरेप्यूटिक ड्रमिंग सेशंस हैं, तो वो अपने कॉर्पोरेट कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को वो जब रिट्रीट्स वगैरह में नॉर्दर्न एरियाज़ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ड्रम सर्कल कंडक्ट करती हैं। देन देयर इज दिस ड्रम सर्कल जो हम एक डिफरेंट कैफ़ेज़, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले हमें बुलाते हैं वो ड्रम सर्कल कंडक्ट करने के लिए। बिकॉज ये किस तरह की एक्टिविटी है कि ड्रम सर्कल का सुन के सारे लोग आ जाते हैं। तो जो भी अपना कोई नया बिजनेस शुरू करता है वो ड्रम सर्कल को बुलाता है, उनके वैसे ही उनकी सारी जो है ना ऑडियंस उनके पास आ जाती है, तो वो एक इन्जॉय भी कर सकते हैं उसको, वो इंगेज भी होते हैं और ऑल्सो इट हेल्प्स देम।
मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें तो ड्रम बजाना नहीं आता, हम कैसे आपके ड्रम सर्कल का पार्ट बनेंगे, हमें तो बजाना नहीं आता, हमने तो कभी ड्रम्स बजाए नहीं है। लेकिन मैं सबको उन्हीं को यही बताता हूँ कि रिदम जो होता है वो सबके अंदर होता है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में ढोल बहुत मशहूर हैं, जो हम टिपिकल अपने ढोल देखते हैं जो बजते हैं, जब भी वो बज रहे हों आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। या तो अपने फीट को टैप कर रहे होंगे, या आप डांस कर रहे होंगे, या आपका सर हिल रहा होगा, आप किसी ना किसी तरह करके कुछ ना कुछ ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह जो रिदम होता है वो बेसिकली जब आप पैदा होने वाले होते हैं, अपनी माँ की हार्ट बीट जब आप सुनते हैं तो वो भी एक रिदम में ही चल रही होती है। जब आप पैदा हो जाते हैं, जब आप रोते हैं, आपकी माँ जो आपको थपकी देती है वो भी एक रिदम में ही आपको थपकी दे रही होती है जब आप रो रहे होते हैं, तो आपको चुप कराने के लिए। तो हम अपनी पैदा होने से लेके अपनी ज़िंदगी के एंड तक हम एक रिदम के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। वो अलग बात है कि हम उसको पहचानें या ना पहचानें। तो जब हम ड्रम सर्कल का पार्ट बनते हैं तो वो रिदम से हम इतना फेमिलियर हुए होते हैं कि हमारे लिए वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता उस ड्रम सर्कल की ग्रूव को कैप्चर करने का या उसको पकड़ने का, या हम कोई भी बंदा जो है वो ग्रूव ख़राब नहीं कर रहा होता। बल्कि मैं लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ें बजाएं ताकि आप उस ग्रूव को और बिल्डअप करें और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ बने। ड्रम सर्कल मैंने जितने भी करवाए हैं उन सब में यही होता है कि एवरी ड्रम सर्कल हैज़ अ न्यू स्टोरी, एवरी ड्रम सर्कल हैज़ अ न्यू रिदम। और ये नहीं है कि हमने टिपिकल रिदम ही फॉलो करना है, बट ये है कि हम ऑब्वियसली उसकी बेसिक्स होती हैं उससे शुरू करते हैं, बट डेफिनेटली वो इन द एंड जाके वो एक अच्छे से अच्छा एक ग्रुप बनता है, एक डिफरेंट ग्रुप बनता है। तो ड्रम सर्कल बेसिकली हम पूरे पाकिस्तान में कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हमने आज तक जो है छोटे से छोटा ड्रम सर्कल शायद हमने 30 ड्रम्स के साथ किया होगा, लेकिन हमने बड़े से बड़ा ड्रम हमने 500 लोगों के साथ किया था। आप खुद ही इमेजिन करें एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे 500 ड्रम्स एट ए टाइम बज रहे हों तो वो क्या ही फील होगी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या होती है। यूजली जो हमारा ड्रम सर्कल होता है वो 80 to 100 ड्रम्स के साथ होता है और वो जगह जगह हो रहा होता है। अगर आप ड्रम सर्कल को अटेंड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे जिधर जिधर भी हमारे आ रहे होते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ड्रम सर्कल कहाँ पे हो रहा है। अब वैसे तो आई एम बेस्ड इन लाहौर, बट डजंट मीन कि सिर्फ लाहौर में ही ड्रम सर्कल होते हैं। तो अभी अगर मैं पिछले अपने को 6 महीने देखूँ तो मैं लाहौर में होने के बजाय लाहौर से बाहर ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरह इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली हम कराची में थे, हमने कराची में ड्रम सर्कल किया विच वॉज फॉर 200 पीपल एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझे अभी तक उन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ आप कराची फिर से वापस आ जाएं। तो इसी तरह हम कभी मालम जबा गए होते हैं, कभी हम नथिया गली होते हैं, कभी हम हुंजा में होते हैं। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रम सर्कल दैट आई डिड, आई स्टिल रिमेंबर इट। वो हमने एक्चुअली किया था अताबाद लेक है हुंजा में, उसके बिल्कुल सामने हमने जो है एक सर्कल सेटअप किया था और वहाँ पे हमने ड्रम सर्कल किया था which took the beauty of drum circle to another whole level and which was very fun, very interesting। और वो आप खुद ही इमेजिन करें कि आपके इर्द गिर्द खूबसूरत सी नज़ारा है और आप ड्रम्स बजा रहे हैं तो वो एक अलग ही एक फील जनरेट होती है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप किस तरह आपने ये ड्रम्स बजाना शुरू किए और आपने ये क्यों शुरू किया। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, मैं बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था और उस टाइम पे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे जो डेस्क में रखते होते थे। तो मुझे याद है आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर्स। तो मैं हर वक्त डेस्क बजाता रहता था। मैं स्कूल में भी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में बैठ के पेंसिलों से बजा रहा होता था, डेस्क बजा रहा होता था। और उस तरह जब मैंने ड्रम्स पकड़े तो मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इसके ऊपर रिदम को डेवलप करने के लिए, या उसको बजाने में मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। और जब मैं छोटा सा था तब से लेके अभी तक मैं हर चीज़ में रिदम ढूंढता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँगा तो मैं स्टीयरिंग में बजा रहा हूँगा, वो भी मेरे लिए रिदम है। इसमें मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी ने जब मुझे बुलाना होता था, उनको मेरे पे गुस्सा आया होता था किसी भी बात पे, तो वो मुझे किस तरह जिस तरह मुझे आवाज़ भी देती थी मैं उसको भी रिदम की तरह लेके इग्नोर कर देता होता था। जिस तरह वो मुझे आवाज़ लगाती होती थी हैदर, मेरे लिए वो भी एक रिदम था। तो मैं हर जगह रिदम ढूंढता हूँ। और आप भी अगर आप महसूस करें, आप भी किसी दिन बैठें, अपनी ये जो दुनिया के जितने भी शोर हैं इनको ज़रा बिल्कुल साइलेंस करें और आप फील करें कि आपकी जितनी भी आवाज़ें वो सारी रिदम में है। अगर आप जब बैठे होते हैं एक चुप कमरे में रात के तंग, हमें यूजली ये चीज़ सुनाई देती है जब आपकी एक वॉल क्लॉक लगी होती है, सेकंड्स जब उसके टिक 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 ऐसी आप एक ऐसी स्टेट पे पहुंचते हो कि आपको तब वो जाके आवाज़ आती है। वो भी एक रिदम है, टिक टिक टिक। ना वो थोड़ा सा आगे पहले आती है ना थोड़ा सा बाद में आती है, वो एक रिदम में आती है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह परसीव करते हो। तो एवरीथिंग अराउंड यू रिवॉल्व्स अराउंड अ रिदम। तो जब आप ड्रम सर्कल का पार्ट बनते हैं तो आपको रिदम पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं खास पेश आती। बस उसमें यह है कि ये थोड़ा सा एलिवेटेड और ज़्यादा ऊंचा रिदम है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह सुनाई देता है। वो जो बाकी शोर हैं उनको कैंसिल आउट कर देता है। और जो दूसरी दुनिया के जो रिदम्स हैं
वो हम पकड़ नहीं पाते बिकॉज दुनिया में शोर शराबे इतने चल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो रिदम किधर ढूंढना है और किधर नहीं ढूंढना। आई रिकमेंड एवरीवन टू जॉइन द रिदम ऑफ ड्रम्स विद मी, माय टीम, एंड कनेक्ट करें आप हमारे ड्रम्स के साथ और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपकी माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट करें रिदम के साथ, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे तो आप मुझे खुद ही बताएंगे। आइए इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी इसी वक्त यहाँ पे मेरे पास ड्रम मौजूद है, हम इसको बजाते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा लगता है आपको, कि आप बैठ के सिर्फ देख रहे हैं या आप साथ डांस भी कर रहे हैं।